वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस इस समय बहुत अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए और मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, इस पर खड़े होकर इन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया एक टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया इज टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर सेज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। तो दोस्तों इस वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। इंडिया ने खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया और आज के समय वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये इंडिया के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी है और एक डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री का लीडर यहाँ पर आता है जिसके देश के पास खुद कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास खुद कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन नेवी के पर्सनल से ये बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट भी देखे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने चाइना को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है। अब चाइना को यहाँ पर क्यों मैसेज सेंड किया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करी है। इन्होंने ये कहा कि इतिहास में पहली बार मलाबार नेवल एक्सरसाइज जहाँ पर 4 देशों की नेवी दिखती है, ऑस्ट्रेलियन नेवी, इंडियन नेवी, यूएस नेवी और जापानीज नेवी। हालांकि ये लोग जापानीज नेवी नहीं बोलते हैं, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। ये चारों पार्टिसिपेट करेंगे। इसी साल ऑस्ट्रेलिया पहली बार ये बड़ा युद्ध अभ्यास खुद होस्ट करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का आप अगर कोस्ट देखो, यहाँ पर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के पास अगर चारों देश मिलकर एक युद्ध अभ्यास कर लेते हैं, डेफिनेटली चाइना को हम एक मैसेज सेंड करेंगे। क्योंकि एक टाइम पे ये युद्ध अभ्यास जापान के पास, इंडिया के पास हो चुका है। अब पहली बार ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के करीब होगा। इसके अलावा 2023 में कई सारे प्रोग्राम्स ओपन हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के टॉप रैंक मिलिट्री ऑफिशियल्स इंडिया में आते हैं और सिमिलरली इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स है ये जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग के लिए। ये जनरल बिपिन रावत मेमोरियल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे 15 मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री कंटिजेंट, ये इनके टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स है। ये इंडिया में आएंगे और इंडिया के जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में और ये नंबर धीरे धीरे इन द फ्यूचर बढ़ता रहेगा। इससे दोनों तरफ एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री कैसे ऑपरेट करती है, इंडियन मिलिट्री कैसे ऑपरेट करती है, ताकि कल को अगर सिचुएशन खराब होती है, दोनों कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस वक्त एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पर युद्ध अभ्यास हो रहा है, मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, इन द फ्यूचर और भी डेवलपमेंट्स होगी। मगर इस सबके बियॉन्ड अगर हम देखें तो क्या जेन्युइनली इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है चाइना के अगेंस्ट? क्या ये पॉसिबिलिटी है? ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं केविन रूड, इन्होंने लगातार पिछले कई सालों से ये कहा है कि बिल्कुल एक एक्सीडेंटल वॉर हो सकती है चाइना के अगेंस्ट। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख सकते हैं केविन रूड वार्न्स ऑफ एक्सीडेंटल वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। एक्सीडेंटल वॉर कैसे बन जाती है? बाकी चीजें एक्सीडेंटल हो जाती है, लेकिन वॉर कैसे एक्सीडेंटल होती है? एक्सीडेंटल वॉर का तर्क ये है कि इनके हिसाब से चाइना, यूएस, इंडिया कोई भी देश चाहता नहीं है कि वॉर हो जाए, लेकिन रीजन में टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, चाइना की इंक्रीज मिलिटराइजेशन, ताइवान पे अटैक का खतरा, इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करना, ये सारी चीजें टेंशन इतनी ज्यादा क्रिएट कर रहा है कि कल को अगर मानो कि एक स्पार्क हो गई कि कहीं पर चाइनीज सबमरीन को डुबा दिया गया या फिर गलती से कहीं पर चाइना को मिसाइल लग गया या चाइना का मिसाइल मिसफायर हो गया, उस केस में बिल्कुल एक एक्सीडेंटल वॉर हो सकती है चाइना के अगेंस्ट। ये इनकी प्रेडिक्शन है और ये बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर पीएम ने ही नहीं करी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किम गेंग ने भी कहा है कि यूएस जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बना रहा है ये चाइना की अनसर्कलमेंट के लिए है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बेसिकली एशियन नेटो का पार्ट है और अगर ये स्ट्रेटेजी आगे बढ़ती गई तो बिल्कुल रीजन में एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। और अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि चाइना के अग्रेसिव स्टांस को लेकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इकट्ठा आ रहे हैं, डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या चाइना नर्वस फील करेगा? तो डेफिनेटली चाइना पर कुछ ना कुछ दबाव तो आएगा। यहाँ पर आप ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट की जो हाइप है, ऑस्ट्रेलिया को भी काफी बार वेस्टर्न कंट्री ही कहा जाता है, लेकिन ये वेस्ट मतलब यूरोप और यूएसए की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट की जो हाइप है चाइना थ्रेट को लेकर, इससे खुद को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना का सरकारी मीडिया खुद एक्सेप्ट करता है कि अब बिल्कुल लग रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस इस वक्त बिल्कुल स्वीट स्पॉट पर है। और चाइना की सरकारी मीडिया का कहना यह है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया अगर इकट्ठा आ रहे हैं तो इनका प्राइमरीली फोकस होना चाहिए ट्रेड पर। डिफेंस के मामले में अगर ये इतनी इन्वॉल्वमेंट ना करे तो ये बेहतर होगा। चाइना इस बात को लेकर नर्वस है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी धीरे धीरे एक प्रॉपर शेप ले रही है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही जल्द यूएसए की वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन एक्वायर कर लेगा। इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर अभी 10 साल में तो नहीं आता ऑस्ट्रेलिया के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, मगर ये न्यूक्लियर सबमरीन एक्वायर कर सकता है। उसमें भी टाइम लगेगा 5-6 साल, लेकिन ऑस्ट्रेलियन नेवी इन द फ्यूचर बहुत
स्ट्रॉन्ग होने वाली है और कहीं ना कहीं ये इंडिया को भी हेल्प करेगी। और दोनों देशों को बैठकर लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की सोच और इंडिया की सोच मिक्स करके क्या एक न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेट कर सकते हैं जिससे इंडो पैसिफिक में शांति बनी रहे। अगर ये नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली इंडिया की जो डिपेंडेंस है रशिया पे ये कहीं नहीं जाएगी और ये हो सकता है कि नेगेटिव इफेक्ट रहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा मगर डेफिनेटली ये एग्जिस्ट करेगा। तो अभी के लिए बहुत अच्छा स्टेप है मलाबार नेवल एक्सरसाइज प्रोग्राम जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करने में डर रहा था, चाइना का डर था, अब ये खुद होस्ट कर रहा है, काफी तरक्की करी है। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा अपने रिलेशंस और इम्प्रूव करने होंगे, खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।